हम बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं ये सोच के कि आज हम चांद पे पहुंच गए हैं, लेकिन क्या फ़ायदा इन चीज़ों का, क्योंकि शाम 6 बजे बाद हम फीमेल को घर से बाहर जाने को अलो नहीं करते। एक लड़की चाहे भले ही वो पीएचडी क्यों ना करी हो, जब वो घर से थोड़ी दूर बाहर जाती है तो उसके पीछे 5 साल का बच्चा लगा देते हैं। एक्चुअली हमारी सोसाइटी में होता क्या है, शादी के समय लड़की को 5% दहेज देके उसको विदा कर दिया जाता है, बाकी बचे 90% पर उनका राजा बेटा, उनका दीपक, उनका चिराग राज करता है। मैं बात करूँ फीमेल की तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ अनसेफ रहते हैं। बहुत सारे लोगों से पूछा गया तो उनका आंसर ये रहा कि जब लड़कियां घर से बाहर निकलती है, घर से बाहर रहती है, तो वो सबसे ज़्यादा अनसेफ रहती है। और शायद मैं भी यही मानता था जब तक मेरे पास कुछ डेटा सामने नहीं आए। मैं आपके साथ कुछ डेटा शेयर करता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में लड़कियां कहाँ सेफ है, घर के बाहर और घर के अंदर। लड़कियों पर जितने भी फिजिकल वायलेंस हुए हैं उसमें से 70% घर के अंदर हुए हैं। और जब मैं बात करूँ रेप केसेस की, जितने भी रेप केसेस हुए हैं लड़कियों के साथ, उसमें से 90% रेप केसेस घर से या आसपास से जो उनको जानते हैं। हम लड़कियों की बात कर ही रहे हैं, गर्ल्स की बात कर ही रहे हैं, तो एक छोटा सा डेटा हमारे सामने आता है। और ये डेटा ये है कि एक ईयर में, एक वर्ष में हम 5 लाख लड़कियों को मार देते हैं। और उनका कसूर क्या है? क्योंकि वो लड़कियां हैं, वो लड़कियां हैं, यही उनका कसूर है। एक्चुअली इंडिया में होता क्या है, इंडिया में नॉर्मली लोगों के पास साम्राज्य बहुत ज़्यादा होता है, तो उस साम्राज्य को संभालने के लिए उनको वारिस के रूप में एक लड़का चाहिए होता है। हद तो तब हो जाती है यार जब एक बीड़ी मांगकर पीने वाले इंसान को भी वारिस के रूप में लड़का चाहिए, उसको भी अपनी। और जो प्रूफ मैंने आपके साथ शेयर करा है, जो डेटा मैंने आपके साथ शेयर करा है, उससे ये तो पता चल गया कि जो फीमेल होती है वो बाहर से ज़्यादा घर में अनसेफ होती है। लड़कियां लोगों की सेकंड प्रायोरिटी बन गई है। हम जानते हैं टोटल पॉपुलेशन की 48% फीमेल है और 52% मेल है। क्या रीज़न है कि 48% पॉपुलेशन लोगों की सेकंड प्रायोरिटी बन गई है? एक्चुअली पंगा उन्हीं से लिया जाता है जब हम सोचते हैं कि हम यहाँ से बचकर निकल जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि लड़कियाँ वीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने लड़के और लड़की को एक सेम बनाया है, उसमें थोड़ा डिफरेंस रखा है, वो साइकिल को मेंटेन करने के लिए होता है। जो डिफरेंस होता है वो ये क्लियर नहीं करता है कि एक्चुअली कौन कार चलाएगा, कौन बाहर जाएगा, कौन अंदर रहेगा, कौन क्या करेगा, ये क्लियर नहीं करता है। जो अगर ये होता ना कि स्ट्रेंथ मैटर करती है तो आज पहलवान होते वो पूरी दुनिया पे राज कर रहे होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि लड़कियां वीक होती है, बट हाँ उनको पर्पजली वीक बनाया जाता है। और ये ट्रेनिंग स्टार्ट होती है उनके बचपन से। जब घर में लड़की होती है तो उसको खेलने के लिए बोलते हैं, घर घर खेलती है वो, उसको बार्बी डॉल्स वगैरह दिए जाते हैं। लेकिन जब लड़का घर में होता है तो उसको बचपन से ही सुपरमैन, कार रेसिंग, बॉक्सिंग, ये चीज़ें उसको बताई जाती है। बचपन से ही लड़कियों को ये सिखाना स्टार्ट कर दिया जाता है कि वो वीक है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। कभी आपने बचपन में नोटिस किया हो तो लड़के को ये बोला जाता है कि क्या लड़की के तरह कपड़े पहन रहा है, क्यों लड़की के तरह रो रहा है, क्यों लड़की की तरह भाग रहा है। तो जब ये चीज़ें पेरेंट्स अपने लड़के को बताते हैं तो वो लड़की है बगल में सुन रही होती है, तो एक्चुअली वो नॉर्मली सोचती है कि क्या लड़की की तरह भागना गलत है, क्या लड़की की तरह रोना बेकार है। एक्चुअली एक टाइम आते आते लड़की को ये सिखा दिया जाता है कि उसको कैसे कपड़े पहनने हैं, उसको क्या करना चाहिए, कब बाहर जाना चाहिए, कब घर के अंदर आना चाहिए। लेकिन लड़के के साथ इससे अपोजिट होता है, उनको फुल फ्रीडम होती है। मैं एक आपको बात बताता हूँ, जब लड़का रोड पे जिप खोल के पेशाब कर लेता है तो वो होता है नॉर्मल चीज़, पर जब एक लड़की स्कर्ट पहन के घर से बाहर निकल जाती है तो वो लोगों के लिए नॉर्मल नहीं रहती, वो एक फैक्ट बन जाती है लोगों के लिए। एक लड़की ने भले ही पीएचडी कर रखी हो, बट जब वो घर से थोड़ी दूर बाहर निकलेगी, जब वो घर से बाहर जाएगी तो उसके पीछे 5 साल का बच्चा लगा दिया जाएगा। ये सोच है एक्चुअली हमारे समाज की, हमारे सोसाइटी की। क्या जब मान लो उस लड़की पे कोई अटैक हो जाता है तो क्या वो 5 साल का बच्चा उसको प्रोटेक्ट कर पाएगा? नहीं। यही सोच होती है हमारे समाज की। जब वो लड़का तो बड़ा हो जाता है तो नॉर्मली होता है, क्योंकि वो 5 साल का था तब से लड़की को प्रोटेक्ट करते आ रहा है, तो वो यही समझेगा कि लड़की वीक है और मैं स्ट्रॉन्ग। इंसान की पहली नीड होती है पैसा। किसी दूसरी चीज़ के हम कंपेयर करें तो उसकी पहली नीड होती है पैसा।
और ये बैंकों में बहुत ज़्यादा होते हैं, बट वहाँ पे हमेशा चोरी नहीं होती क्योंकि उनको सबको पता होता है कि यहाँ का सिस्टम है बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर हम यहाँ पे वापस से चोरी करते हैं तो पकड़े जाएंगे। लेकिन जब मैं बात करूँ रेप केसेस में तो वो आए दिन होते रहते हैं। एक्चुअली उनको पता है कि विक्टिम का सपोर्ट है वो बहुत वीक है, सो अगर हम ये करते हैं तो यहाँ से इजीली बच के निकल सकते हैं। अब सबसे अच्छा मुद्दा आता है एजुकेशन का। अगर माँ बाप के पास किसी एक को पढ़ाने का पैसा हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी उनका लड़का होगा, चाहे लड़की कितनी भी इंटेलिजेंट और टैलेंटेड हो। मायके में उन्हें पराये घर जाना है और ससुराल में वो पराये घर से आई है, तो एक्चुअली उनका घर कौन सा है ये तो एक रहस्य बन के रह गया है और अभी भी रहस्य ही है। मैं एक एग्जाम्पल की बात करता हूँ। जब लड़की अगर अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है, वो कुछ अपना खुद का कर लेती है और अपने लिए घर खरीद लेती है या कुछ और अपने माँ बाप के लिए कर लेती है, तो उनका क्रेडिट भी लड़कों को दे दिया जाता है क्योंकि माँ बाप उन्हें कहते हैं भगवान ने हमें लड़की नहीं हमें लड़का दिया है। बस अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर उसके हिसाब से कोई भी किसी पर भी हाथ नहीं उठा सकता, लेकिन हमारे देश में 3 में से 1 महिला पर, 1 फीमेल पर हाथ उठता है। इसका मतलब देश के 33% मेल क्रिमिनल हैं। वो इसीलिए बाहर हैं, वो अभी इसीलिए बाहर है क्योंकि उन पे अभी तक कोई सी डेवलप कंट्री का कोई सा भी एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, उसमें आपको पता चलेगा कि जो पार्टिसिपेशन रेशियो है गर्ल्स और बॉयज़ का वो इक्वल है। कोई भी कंट्री अपने टोटल पॉपुलेशन के 48% पार्ट को इनकेपेबल बना के डेवलप नहीं हो सकती है। ये एक इम्पॉसिबल सी चीज़ है।